गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं फॉरेक्स के इंपॉर्टेंट पेयर्स के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए। ये हमारा एनालिसिस 29 फरवरी 2024 के लिए है और ये हमारा एनालिसिस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हमारे सिग्नल के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको आईबी ज्वाइन करना होगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल के सिग्नल्स अपने शो करवा दूं। कल हमने 3 सिग्नल दिए थे, एक क्रूड ऑयल पे, एक गोल्ड पे और एक यूरो जेपीवाई पे। क्रूड ऑयल का सिग्नल फर्स्ट टीपी हिट हुआ और उसके बाद इसको क्लोज करवा दिया था। रीज़न ये कि नीचे ये मैंने शेयर की हुई है, एक रशिया और क्रूड ऑयल के हवाले से जियोपॉलिटिकल न्यूज़ सर्कुलेट हो गई थी और उस न्यूज़ के बाद वाकई ये सेल की तरफ नहीं आया था। इनिशियली ये बाय की तरफ चला गया था, 79 प्लस चला गया था। उसके बाद फिर ये न्यूज़ टाइम में जब क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आया था तो फिर नीचे आया था, लेकिन उसके बाद ये फिर बुलिश हो गया हुआ है। और दूसरा सिग्नल हमारा गोल्ड का था, XAUUSD। इसकी बाय लिमिट लगवाई थी, फर्स्ट लिमिट पिक हुई और ये 100 प्लस इसने पिप्स दिए। इसका TP1 TP2 हिट हुआ। अभी तक ये सिग्नल हमारा चल रहा है, अभी भी ये 120 प्लस पिप्स प्रॉफिट में है। यूरो जीपीवाई का जो हमने सेल लिमिट लगवाया था दोस्तों, वो पिक नहीं हुआ। इसको मैंने बाद में डेल करवा दिया था क्योंकि मार्केट ये सेल लिमिट लेने से पहले ही नीचे आ गई थी। दोस्तों अब हम अपने एनालिसिस की तरफ आने से पहले हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों आज जो न्यूज़ हैं फॉरेक्स के हवाले से, यूएसडी के हवाले से वो कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डेटा है, हाई इम्पैक्ट डेटा है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। शाम तकरीबन 6:30 बजे के राउंड अबाउट ये डेटा मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है और कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। अब हम एनालिसिस की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले हम गोल्ड को देखेंगे। जैसा कि चार्ट आपके पास ओपन है, गोल्ड कल 2025 के बाद अप हुआ। इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 2034 के आसपास दी है, जो कि इसका डेली पिवट से ऊपर बन रहा है। और इसकी R1 रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, अगर मैं सामने मेरे पास चार्ट ओपन है, ये 2040 और 2046 है। अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गई तो ये नीचे आएगा, अदरवाइज इसने फिर मज़ीद ऊपर जाना है। क्योंकि अभी ये डेली पिवट से ऊपर खड़ा हुआ है तो इसको मैं बुलिश ही कंसीडर करूँगा। और कल की न्यूज़ भी गोल्ड बाय की थी, इसकी वजह से इसका अभी बाय का इम्पैक्ट होल्ड है, ये अभी ऊपर जा सकता है। दोस्तों हमारा दूसरा पेयर क्रूड ऑयल पे दोस्तों जो सेल का जोन दिया था वो अब बाय के जोन में कन्वर्ट हो गया हुआ। 77.5 से और 78 से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और सेल का अभी जब तक ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है रशिया की और क्रूड ऑयल की सप्लाई की, तो उस लिहाज से इसको अभी सेल ना ही किया जाए तो बेहतर है। और तीसरा पेयर भाई हमारा यूरो यूएसडी भाई, ये भी अपने पिवट से ऊपर खड़ा हुआ है। इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है 1.085 से और 1.086 से और 1.088 से। यहाँ से अगर 1.086 मिले तो आप सेल ले लें और 1.088 के SL के साथ। और इसको बाय जो करना चाहिए 1.0800 से करना चाहिए। इसका चार्ट ये है, 1.08 के पास H4 में बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है और 1.806 यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली हुई है। ऊपर से आप सेल कर सकते हैं और नीचे से आप बाय कर सकते हैं। सेम अब पाउंड USD, GBP USD
GBP USD भी अभी इसका रुख ऊपर की तरफ है। ये 1.268 से सेल ला सकता है या 1.27 से, यहाँ से ये सेल ला सकता है। इसको बाय करना चाहिए 1.260 से या 1.26 कंप्लीट पूरा 1.2600। इसके बाद भाई BTC बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन कल इसमें बड़ा भौचाल आया है। तकरीबन इसने 1 घंटे में 59,000 से 64,000 गया, फिर वापस 59,000 आया, फिर वहाँ से ऊपर हुआ 62,000 पे इसने क्लोजिंग दी है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इसको बाय करना चाहिए अगर ये इंड्यूसमेंट कंप्लीट करता है 50,000 50,500 के पास आता है तो इसको बाय करना चाहिए। लेकिन ये टेक्निकल्स कम ही फॉलो करते हैं, इसने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, इंड्यूसमेंट नहीं दी और सीधा ये 64,000 लगा के वापस आया। अब 61,600 पे ट्रेड हो रहा है। इसको यहाँ से अब बाय करना भी रिस्की रहेगा, इस पेयर को छोड़ देना, स्किप करना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।